राधे कृष्णा भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि शिवलिंग पर आपको जल जो है वो कौन से समय में अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। आपको कौन से लोटे से किस प्रकार से जल अर्पित करना है शिव जी को। साथ में आप शाम में शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं या नहीं, और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का क्या महत्व है, इसके ऊपर मैं विशेष जानकारी दूंगी। और ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ एक लोटा जल आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो भक्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है। तो भगवान भोलेनाथ के परम लिंग रूप विग्रह अर्थात शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जो परंपरा है वो चिरकाल से चली आ रही है। यह परंपरा बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। कहा जाता है कि जो फल शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से मिलता है वह 1000 बार जप करने से भी नहीं मिलता है। तो अब आप समझिए कि सिर्फ एक लोटा जल आपको कितना ज़्यादा जो है वो लाभ दे रहा है, पुण्य दे रहा है। निसंदेह ही शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करने से आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। आपकी सभी मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। चाहे किसी भी तरह की बाधाएं हैं, आपकी सभी चीज़ें पूर्ण होती है। जैसे कि धन लाभ, विवाह में आ रही परेशानियों को लेकर जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर होती है। प्रेम विवाह की समस्याएं भी दूर होती है। साथ ही साथ अगर वैवाहिक जीवन में आपको कोई कष्ट हो रहा है तो इसका भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही इसका समाधान हो जाता है, और आपको संतान की भी प्राप्ति होती है। धन, यश, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, जो भी चीज़ें हैं शिवलिंग पर एकमात्र लोटा भर के जल चढ़ाने से ही आपकी सारी परेशानियों की जो है वो समाधान निकल सकता है, निकल जाता है। बस आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं कि शाम के समय या संध्या बेला में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं। यह जो है कहाँ तक ये बात जो है मिथ्या है या फिर सत्य है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो समाज में जो है बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी जानकारी है। उसी के हिसाब से आप सभी जो है अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पर यहाँ शिव जी की जो बात आ रही है, तो शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसका उत्तर है आप चढ़ा सकते हैं। शाम के समय जो है आप शिवलिंग पर जल जो है वो अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि श्रावण मास में जो भी सोमवारी होती है या फिर शिवरात्रि होती है, तो भगवान शिव की पूजा सुबह से लेकर रात तक होती है। तो शिवलिंग पर जो है आप यहाँ पर शाम के बाद जो है जल अर्पित कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप उन्हें शाम में पूजा भी उनकी कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि या श्रावण मास की जो सोमवारी होती है उसमें जो भक्तजन है वो अधिकतर भक्तजन शाम के समय ही पूजा करते हैं। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन मान्यताएं यह है कि आप जल जो है वो शिवलिंग पर संध्या बेला के बाद भी, यानी कि शाम के समय के बाद भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव के कई मंदिर हैं, 24 घंटे जो हैं शिवलिंग पर आप देखते होंगे कि जल जो है टपकाते हुए जो घड़ा टाइप में ऊपर से वो अभिषेक बोलते हैं वो रखा होता है। तो बहुत से मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक जल से भरा हुआ कलश उस प्रकार का रखा रहता है, जिसे 24 घंटा जो है शिवलिंग पर, जिसे जलाधारी कहते हैं। तो एक जटा गिरती रहती है सूत लगाकर, लाल धागा लगाकर, जो है शिवलिंग पर आप देखेंगे कि बूंद बूंद जो है वो जल निरंतर 24 घंटा जो है वो अभिषेक करता रहता है शिवलिंग को। तो इस बातों से भी हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शिवलिंग पर आपको जल जो है चढ़ाने का कोई निश्चित समय नहीं है। आप शिवलिंग की पूजा कभी भी कर सकते हैं। इनमें ये नहीं है कि आप इस समय कर सकते हैं, उस समय कर सकते हैं। भगवान शिव की जो पूजा है आप किसी भी समय में कर सकते हैं।
कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी अवस्था में, सिर्फ रजस्वला जब हो स्त्री तभी नहीं कर सकती हैं, या फिर अदरवाइज़ आप शिवलिंग की पूजा हमेशा कर सकते हैं, हर टाइम कर सकते हैं, 24 घंटा में जब भी आपको हो संभव आप उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ जो है शिवलिंग पर जब आप डालते हैं तो उस समय आपको कुछ बातों का जो है, कुछ नियमों का आपको उसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर जब भी आप जल अर्पित करें तो आप जो जलाधारी होती है शिवलिंग की, जहाँ से जल निकलता है, तो उसके पहले जो राइट साइड यानी कि दाहिने साइड पहले जल गिराएं, फिर जो बाएं साइड है वो जल गिराएं, फिर बीच की जो भाग होती है उस पे जल गिराना चाहिए। उसके बाद जो है कटी भाग उस पे जल आप अर्पित करें, और अंत में आप जो है शिवलिंग के ऊपर, जो शिवलिंग होते हैं उनके ऊपर आप जल अर्पित करें। ये 5 जगह आपको जल अर्पित करने से जो है मान्यता है, बहुत लोग बोलते हैं कि गणेश जी की पूजा पहले की जाती है, ये बात सत्य है। और शिवलिंग पर आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि शिवलिंग पर आप को 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। जो राइट साइड में आपने यानी कि दाहिने साइड में जो आपने जल अर्पित किया है सर्वप्रथम, वो गणेश जी को होता है, और जो अपने बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने जल अर्पित किया है वह जो है कार्तिकेय जी को जो वो स्थान जो है वो दिया गया है, और बीच में यानी मध्य में जो आपने जल अर्पित किया है वो शिव जी की बेटी यानी कि अशोक सुंदरी का जगह है, तो आपने वहाँ पर भी जल अर्पित किया। कटी भाग में जहाँ पर मैंने शिव जी को जल अर्पित करने के लिए चौथे स्थान पर बोला है, वो भाग पार्वती जी का होता है, और जो शिवलिंग होता है वो साक्षात भगवान शिव हैं, तो उन पर आप 5 जगहों पर जो आपने जल अर्पित किया है, इसका एक संपूर्ण रूप से यह कहा जाता है कि सभी भगवान का उसी शिवलिंग के जो आसपास या शिवलिंग के जो मध्य है वो भगवान का वास है, और जो जलाधारी से जो जल निकलता है, जो बीच में हम देखते हैं जल निकासी का जो स्थान होता है, उसमें 33 कोटि देवताओं का जो है वो कहा जाता है वास होता है। इसलिए आप कभी भी देखेंगे कि भगवान शंकर की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है, क्योंकि उस चीज़ को आप, उस जल निकासी को आप जो है वो लांघ नहीं सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं। तो आप शिवलिंग पर अगर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो समझिए कि 33 कोटि देवी देवताओं का आपने पूजन कर लिया है, बशर्ते आपको जो है उनमें एक श्रद्धा और भक्ति रखकर ही आपको जल जो है भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जल अर्पित जब भी करें तो शिवलिंग पर जब भी आप जल अर्पित करें तो तांबे, कांसे या फिर फूल के लोटे से ही करें, स्टील के लोटे का उपयोग ना करें। और स्त्रियां जो है नमः शिवाय का जाप करते हुए जल को अर्पित करें, और पुरुष जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल जो है वो अर्पित करें। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।